आप यूज कर रहे हो, स्टैक लगा रहे हो, अच्छा स्टैक लगा रहे हो। अरे बहुत सारे एनएफटी वो साथी के पास पड़ा है, वो किस काम का नहीं। अभी किस काम का नहीं। इस ये जो एनएफटी का संपत्ति का प्रत्याहार नोटिस, तो आपका इसको बाहर निकालने का जो प्रोसेस किस तरह से होगा, इसी बारे में ये नोटिस प्रदान की गई। प्रिय ट्रेजर एनएफटी यूजर, उपभोक्ता, आप सभी को सिस्टम ने एक अच्छे संबोधन के साथ आप लोग को साझा की। प्रियो मेरे साथियों, जितने भी आप ट्रेजर एनएफटी ऐप सह जड़ित तो है, सारे इस ट्रेजर एनएफटी ऐप के साथ पूरी तरह से संपूर्ण भाव से हमारा काम समाप्त हो चुका है। जितने भी कौन सा काम सा, हेलो, आपका ट्रेजर एनएफटी ऐप में कौन सा काम पेंडिंग था, मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ। कोई भी नहीं बता पा रहा है। हेलो, किसका माइक ऑनम्यूट नहीं है क्या? मेरा आवाज नहीं आ रहा है? नहीं सर, आपकी वॉइस प्रॉपर है सर। हाँ यस सर। मैं आपको, आप सभी को मैं पूछ रहा हूँ, इतना माइक ऑनम्यूट है, अब अलर्ट रही है। ये जो ट्रेजर एनएफटी ऐप के साथ जो भी काम पेंडिंग था पहले, ये सारे काम समाप्त हो चुका है। कौन सा काम पेंडिंग था? ट्रांसफर का सर, डाटा ट्रांसफर जो हो रहा था उसका काम पेंडिंग था अभी, जहां तक हमें लग रहा है। कहाँ डाटा ट्रांसफरिंग? जैसे ट्रेजर से ट्रेजर फंड में ट्रांसफर हुआ तो पूरा पूरा डाटा धीरे धीरे ट्रांसफर हो रहा था ना, तो अब कहीं नया एप्लीकेशन दे सकता है शायद। नहीं, पूरा डाटा ट्रांसफर नहीं, आप ये बोल रहे हैं कि ट्रेजर एनएफटी ऐप के साथ ट्रेजर एनएफटी ऐप के साथ जड़ित तो सारी जो प्रोसेस जो पेंडिंग था, ये पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। मतलब आपका बिडिंग, आपका मिंटिंग, आपका ऑक्शन, ये सारी जो पेंडिंग था, कोई डाटा फटा कुछ भी नहीं बोला सिस्टम ने। ओके, ये सारी काम पेंडिंग था आपका एप्लीकेशन पर, बहुत दिन से आप लोग देख पा रहे थे, है कि नहीं? आप अभी भी आप देखिएगा साथ डीपली ये नोटिफिकेशन को आप इस तरह से रीड मत करो जो इजी से आप लोग पता चलेगा। इसका पूरी तरह से डीपली जाओ, देखो सिस्टम ने कितनी बड़ी बात की। इसको हम ध्यान से नहीं देखे, हम लोग इजली से ऐसे रीड कर देते, उज्जवल आगे हो गया। ये जो आपका ट्रेजर एनएफटी का साथ जितने भी प्रोसेस, जितने भी विषय वस्तु आप लोग देख पा रहे, जितने बॉटम आपका सामने में, जितने बॉटम, कितने बटन काम कर रहा है? मेन बटन काम कर रहा है? नहीं कर रहा है। क्या ऑप्शन बटन काम कर रहा है? नहीं कर रहा है। क्या आपका
जो बीड बट काम कर रहा है नहीं कर रहा है, ये सारी काम समाप्त हो चुका है बैक साइड में। अभी समझ में आया? यस सर, यस बिल्कुल सर। यस सर। भैया इधर कोई डाटा वाटा कुछ भी नहीं रखा सिस्टम, उसको माइंड में पूरी तरह से हटा दीजिए। ओके, ये पहले से ये सारे काम तो कंप्लीट हो चुका है, लेकिन उससे पहले से मतलब ये सारी कंप्लीट हो चुका है, आपके सामने में आने वाला है। ध्यान रखिएगा साथियों। आप का इनकम कितना बड़ा रूप हो सकता है, इसको ध्यान रखिए साथियों। ये जो सारे फंक्शन पूरी मात्रा से कंप्लीट हो चुका है बैक साइड में, आपका इनकम कितना वेराइट का हो सकता है, कितने टॉपिक का हो सकता है, आज सोचिए जरा। ओके, उससे पहले ये तो काम हो चुका है, उससे पहले सारी उपभोक्ता को जो प्रत्याहार की प्रक्रिया संबंधित आपका जो विड्रॉल, ये सारी काम तो खत्म हो चुका है। उससे पहले मतलब फास्ट आगे आप लोग को ये सारी जो आपका प्रत्याहार का प्रक्रिया संबंधित एकीकृत जानकारी निर्देशावली अपडेट के लिए आप टेलीग्राम ऑफिशियल दल को ज्वाइन करें। ज्वाइन करना जरूरी है, क्योंकि ये सारी जानकारी आप लोग का टेलीग्राम पर आने वाला है। समझ में आया? आप जितने भी आप उससे पहले जो आप लोग को विड्रॉल मिलने वाला है, उसी की संबंधित तो सारी कम्युनिटी इकट्ठा सारी एक न्यूज सभी को मिलेगा, सभी के लिए सेम होगा। जो नोटिफिकेशन उधर आएगा, उसी अपडेट पर आप पूरी तरह से क्या उसी ऑफिशियल टेलीग्राम पर आप लोग को मिलेगा। जो आदमी उसी टेलीग्राम को फॉलो करेगा उससे क्यों अपडेट मिल जाता है। हम टेलीग्राम फॉलो नहीं करेंगे तो अपडेट कैसे प्राप्त होगा? इसीलिए सिस्टम ने बोला आप लोग सारी उसी टेलीग्राम पर आप ज्वाइन कर लीजिए। जो भी आपका विड्रॉल के बारे में जो नोटिफिकेशन आएगा वहां पर आएगा, आप लोगों को जानकारी मिल जाएगा। इसीलिए इस टेलीग्राम को ज्वाइन। मैं आज नहीं, दावे के साथ पहले भी बोल रहा था, जो भी होगा यूनिक होगा और इस दुनिया में हटके होगा। क्योंकि ये जो पर्सन के नाम आप देख पा रहे ना, ब्लैक रॉक, पहले इसको आप रीड करें अच्छी तरह से। उसका जो संपत्ति इस विश्व में कितना है उसको आप थोड़ी सी ध्यान दीजिए। सारा विश्व में इसका जो संपत्ति है ना, ये किसी के लिए एक बड़ी इतिहास की बात होगा किसी के साथ जुड़ने के बाद। क्योंकि
उनके हिसाब से, उनकी रणनीति के हिसाब से ये सारी जो आपका ट्रेजर एनएफटी में जो आप लोग प्लेटफॉर्म में जो देख पा रहे हो, जो अभी बंद था, तो अभी शुरू नहीं हुआ था 6-7 महीना से, ये आप लोग ये जो ब्लॉक ट्रैक की सहायता से किस उद्देश्य, ये किस स्ट्रैटेजी पर ये सहायता कर रहे हैं ना, आर्थिक सहायता, फंडिंग का सहायता ये ब्लॉक ट्रैक के द्वारा किया जा रहा है। और देखिए साथियों, इसमें तो कुछ ना कुछ तो रणनीति है, राजनीतिक का अधिग्रहण। इसमें सारा मार्केट को देखकर और सारा क्रिप्टो इंडस्ट्री को देखकर सारी रणनीति को एकत्रित करने के बाद ये डिसीजन लिया जाता है किस तरह से हम राजनीतिक का जो उद्देश्य रहा हमारा सिस्टम का प्रति, जो ट्रेजर एनएफटी का प्रति, ये जो आर्थिक सहायता ये करेगा, ये जो ब्लॉक ट्रैक, ये ऐसा आदमी नहीं है, सारा विश्व में ये एक सबसे बड़ा हस्ती है। उनका संपत्ति इतना है ना, आप देखते रह जाएंगे। इसीलिए साथियों, जो उसी पर्सन का इतना आर्थिक सहायता मिलेगा आप लोग का सिस्टम को, आप लोग का सिस्टम कहां तक जा सकता है, सिस्टम कहां तक जाएगा तो आपका टीएफटी कहां तक जा सकता है। ध्यान दीजिएगा साथियों, उसका नाम जानने से अभी कुछ भी शुरू नहीं हुआ, ये तो शुरुआत है। जब प्री लॉन्चिंग होगा आपके साथ 7 दिन की तक, 7 दिन लगातार 7 दिन आप लोग को रिवार्ड मिलता जाएगा। 7 दिन के पीरियड के माध्यम से जब पुनः लॉन्च होगा, 7 दिन जो उत्साह भरा स्वागत किया जाएगा सारा कम्युनिटी को। आप लोग उसी दिन याद करेंगे जो ये जो सिस्टम क्या करने जा रहा है, उसी दिन आपको याद आएगा। आपको एक बोनस के हिसाब से आप सभी को एक रिवार्ड मिलेगा। ये 7 दिन तक उसी दिन से स्टार्ट होगा जो पुनः लॉन्च होगा। ये जो पुनः लॉन्च होने के बाद सिस्टम का पूरी तरह से स्ट्रांग बन जाएगा और ये दृढ़ता के साथ और द्रुत गति के साथ ये रन करेगा। इसका मेन भूमिका में रहने वाला जो हमारा ब्लॉक का भूमिका अहम होगा। इसके बाद चलते हैं, इस जो पदक्षेप लिया गया है जो ब्लॉक रैक के द्वारा, इसका मेन उद्देश्य है उपभोक्ता को उनकी अधिकार मिले, उनको सुरक्षा मिले और उनका संपत्ति को कैसे सही से निकाल सकते हैं, उनका यूजर कैसे सही से आप लोगों को विड्रॉल मिल सके, ये सभी को त्वरान्वित करने के लिए एक ट्रेजर एनएफटी एक मॉडल, एक अंतरजातीय पूंजी द्वारा, अंतरजातीय पूंजी द्वारा एक लॉन्ग लाइफ के लिए, लॉन्ग नेवर एंडिंग सिस्टम की संभावना के लिए इनका जो
रबर एंडिंग प्लांट बनाने के लिए ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। दीर्घकालीन संभावना सुचारू रूप से ये चलने के लिए लॉन्ग टाइम, मैंने पहले ही बोला था भाई, ये आपका सिस्टम अब शुरू हुआ, ये चलेगा लॉन्ग टाइम। इधर भी लिख दिया दीर्घकालीन समय के साथ ये चलने वाले सिस्टम है, और ये आपको एक अच्छी स्वीकृति प्राप्त प्रदर्शन की सारा दुनिया भी देखेगा। सारा दुनिया ये प्रदर्शन देखेगा तो एक उच्च स्वीकृति प्राप्त सिस्टम सारा दुनिया देखेगा। उसके बाद चलते हैं जो आपका विड्रॉल की जो प्रोसेस, इसी बारे में क्या बोला सिस्टम। एनएफटी इसमें भी कोई दूसरे की बात लिखा नहीं। एनएफटी कहाँ पे जाएगा, क्या करेगा, क्या उठाएगा, उसी बारे में सोचना मत। अभी सिस्टम अभी तक जानकारी नहीं है, कोई डाटा ट्रांसफर की कोई समाचार नहीं दी। ओके, एनएफटी नवंबर 1, 2025 से एनएफटी और एसेट और संपत्ति, समझ में आया, दोनों है पार्ट। आपका एनएफटी जो ऑक्शन में है वो भी प्रत्याहार का प्रोसेस करेगा जरूर, मतलब ऑक्शन स्टार्ट होने वाला है। क्लैपिंग कीजिए। ऑक्शन जो स्टार्ट होगा, जो ट्रेजर एनएफटी 1 नवंबर 2025 से एनएफटी और संपत्ति की प्रज्ञाकम प्रत्याहार शुरू करेगा। समझो, इसी सेंटेंस को अच्छी तरह से डीपली समझो। एनएफटी कहां पर है आप लोग का, एनएफटी की प्रत्याहार की बात की सिस्टम ने। और आपका एसेट, एसेट मतलब किसको समझते हैं, आपका टीएफटी और यूडीटी, समझ में आया। ये सारी जो, हाँ, ये सारी एनएफटी की बात की, मतलब ऑक्शन शुरू होने वाला है। ये जो पेंडिंग था, ओके, ये भी शुरू करेगा। प्लस आपका यूडीटी जो रिजर्वेशन लग रहा है, प्लस आपका टीएफटी जो हाल में आ रहा है, ये सारे आपका संपत्ति है, एसेट है। ओके, ये पर्यायक्रम है, ये होगा मतलब नहीं जो एक तरह से पैसे स्टार्ट हो जाए। पर्यायक्रम है, आहिस्ता आहिस्ता स्टेप बाय स्टेप ये शुरू होगा। ओके, इसीलिए साथियों आप साइड पर जितना भी बॉटम है ना, सारी एक्टिविटी होना शुरू हो जाएगा 1 नवंबर से। ओके, आहिस्ता आहिस्ता होगा। इतना ही आप याद रखिए। इस सेंटेंस जो लिखे है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो एनएफटी की विड्रॉल की ये बात की, मतलब आपका ऑक्शन जब स्टार्ट होगा, आप टीएफटी का भूमिका सबसे बड़ा होगा, सबसे बड़ा। आप बिलीव नहीं कर सकते उस दिन, मतलब आपका टीएफटी को ये यूज करने के लिए पूरी तरह से प्रिपेयर हो चुके बैक साइड में। समझ में आया, क्योंकि ऑक्शन ऐसा एक चीज है, जैसे आप ओपन सी में आप देखे होंगे बाय सेल किस तरह से बीड लगाते हैं, किस तरह से आप जब बीड लगाने के लिए जाएंगे, आपका जो एनएफटी 2000 का तो एनएफटी है, लेकिन आप चाहे तो उसको 20,000 डॉलर में आप सेल कर सकते हो। मतलब आप सोच लीजिए साथियों, आपके पास कितना एनएफटी है जो ऑक्शन में इतना दिन पेंडिंग पड़ा है,
जो 6 महीना तक आप इसको यूज नहीं किया, ओनली 6 NFT यूज किया और सारे इतना दिन से उसका कुछ भी एक्टिविटी नहीं, ऐसे ही पड़ा है, क्या सिस्टम को लॉस नहीं हो रहा है? आप लोग तो हो रहा है, आप लोग उसकी फंड को तो कहीं भी यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हो। जो उसका वैल्यू मिलने वाला है 100 गुना नहीं, 1000 गुना नहीं, लाखों गुना भी हो सकता है, लेकिन आपको कितना लेना है ये डिसीजन आपको करना है। आप 2000 NFT 1000 रुपया भी दो, $2000 को 1000 रुपया सेल कर दो, इसमें सिस्टम कुछ नहीं बोलने वाला। आपका मर्जी, आपको दे दे आपका संपत्ति, लेकिन इतना याद रखिए साथियों, जो ऑक्शन आएगा ये TFT का जो भूमिका अहम रहेगा। जो आपका आज देख पा रहे लाखों करोड़ का आपका अंदर में TFT है, ये सारी खा जाएगा, ये जो ऑक्शन सारी खा जाएगा। इसीलिए साथियों मैंने एक दिन वेस्ट करने के लिए बोला था, कभी एक दिन वेस्ट मत करो। क्यों बोला था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपका जो NFT जो अक्सर में जाएगा उसी टाइम आपका यूटिलिटी जो TFT का जो बाहर दुनिया भी यूज करेगा, आप लोग भी यूज करेंगे लेने देने के लिए, बीज लगाने के लिए। इसीलिए इसमें ज्यादा से ज्यादा TFT लगेगा, इसको भी याद रखिएगा साथियों। आप जो रेट अभी देख रहे हो ना, इसीलिए देख रहे हो कि आप जो स्टेबल कर रहा है सिस्टम, आप लोग को ज्यादा से ज्यादा TFT देना ही पड़ेगा, क्योंकि रेट ज्यादा हो जाएगा तो आप लोग कम क्वांटिटी का TFT देंगे। ओके, एग्जाम्पल में दे रहा हूँ, $100 लगने से रेट ज्यादा हो जाएगा तो $1 हो जाएगा तो आप 100 TFT देंगे, लेकिन अभी $100 में कितना आता है TFT? थोड़ा आप कैलकुलेट करके देखिए कितना TFT ये ले जाएगा ऐसे ही वैसे ही यूज में, गैस फिश में। इसीलिए साथियों TFT जितना हो सके बढ़ाते रहिए, बाहर हो अंदर हो प्रॉब्लम नहीं, कहीं भी हो बढ़ाते रहिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये सारे प्रत्याहार का जो NFT और आपका संपत्ति का सारे विड्रॉल के प्रत्याहार शुरू हो जाएगा। ये प्रोजेक्ट में होगा, स्टेप बाय स्टेप होगा और आहिस्ता आहिस्ता होगा। आप इस तरह से मत समझिए एक तरह के बोल दिया सब कुछ एक तरह से स्टार्ट हो जाए, नहीं, आहिस्ता आहिस्ता शुरू होगा। उसके बाद चलते हैं विस्तृत। ये जितने भी सारी बात जो बोला गया सिस्टम के द्वारा, ये सारी निर्देशावली ओनली आपका ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप में प्रकाशित होगा। आप और दूसरे कहीं पे नहीं देखना है, नहीं देखना कहीं पे क्या आ रहा है क्या हो रहा है, कुछ भी नहीं देखना है। ओनली ऑफिशियल टेलीग्राम को आप सभी को फॉलो अप करना होगा। और एक वार्निंग भी दी सिस्टम, और एक इम्पोर्टेंट वार्निंग दी सिस्टम, जो पहले गोष्ठी के सदस्य, जो पहले इस ग्रुप के सदस्य जो इस ग्रुप में ज्वाइन होगा, उनको पहले ये खबर मिलेगा। जो ये टेलीग्राम पर जो पहले हाँ जितने भी साथियों ज्वाइन हो चुका है, उन लोग तो पहले खबर आएगा। जो ज्वाइन नहीं हुए उनको कैसे पता चलेगा ये सारी खबर, किस तरह से उठाना, आपको विड्रॉ करना है, किस तरह प्रोसेसिंग रहेगा, ये सारी थोड़ी सी क्रिटिकल होगा। इसीलिए आप सभी को रिक्वेस्ट है
जितना हो सके आपका जितने भी डाउनलाइन हो सभी को उनके ग्रुप में आज से आप पूरी तरह से आपका टीम को उसी टेलीग्राम को जाकर आपका वेबसाइट में जाना है। वेबसाइट के राइट साइड में टेलीग्राम ऑप्शन आएगा, टेलीग्राम ऑप्शन आकर उसमें ज्वाइन हो जाना है और कुछ नहीं, ओनली वन टाइम कर देना है। उसमें आप फॉलो अप करना है और कुछ नहीं। ओके, देखिए ये सारी जितने भी आपका जो विड्रॉल प्रोसेस, जो भी आदमी ये जो टेलीग्राम पर ज्वाइन होगा उसको पहले ही पता चलेगा। इसका मतलब नहीं है कि आप उसी ग्रुप में ज्वाइन हो मतलब आप लोग को विड्रॉल मिलेगा और दूसरे को नहीं मिलेगा, उसका मतलब ये नहीं। ये संपूर्ण जो जानकारी है ना, जो पहले गोष्ठी के सदस्य पहले उठा पाएंगे, कैसे? उनका जो नोटिफिकेशन को पहले जो फॉलोअप करेगा उनको पहले से समझ में आएगा वो किस तरह से उनका विड्रॉल होगा क्या नहीं, वो सबसे पहले उठा पाएंगे। जो जानकारी नहीं मिलेगा, बाद में जानकारी मिलेगा किसी की थ्रो के माध्यम से, वो तो लेट होगा ही होगा। इसका मतलब ये समझता है, ये मतलब ये सिस्टम ने ये बोल रखा है जो पहले सदस्य इस जो उठान की प्रक्रिया जो किस तरह से प्रोसेसिंग होगा, ये सारी जो इंफॉर्मेशन पाने के लिए तो पहले इंफॉर्मेशन जो आदमी को मिलेगा वो तो ऑलरेडी प्रोसेस जारी कर देगा ना, वो तो पहले उठा पाएंगे। इसीलिए ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, अलर्ट रहना चाहिए हर पर्सन को, क्योंकि इसी टाइम सभी ने बिजी हो जाएंगे, सभी ने बिजी हो जाएंगे। इसीलिए साथियों पहले आप अलर्ट रहिए, उसके बाद चलते हैं। और एक इम्पोर्टेंट की बात की, एक वार्निंग दी सिस्टम ने, आप देखे होंगे मैंने एक एग्जाम्पल दी थी एक दिन, आपका पति छवि हर जगह में देख रहा है, हर जगह में तो कांच लगा हुआ है, शीशा लगा हुआ है ना, आप लोग का पति छवि सारी जगह में देख रहा है, लेकिन आपका शहर में जाओ कोई भी जाओ आप देखेंगे हर घर में शीशा लगा हुआ है, आप जहां पे खड़ा हो जाएंगे आपका पति छवि वहां पे दिखाई दे रहा है, लेकिन आप किस तरह से आपका घर को आप जाएंगे, हर पति छवि तो आपका पर दिखाई दे रहा है आपके सामने में, जहां पर आप खड़ा हो जा रहे हो शीशे के सामने, लेकिन आप जहां पे आपका घर है वहां जाना है। ये मतलब नहीं हर घर में आपका पति छवि दिखा दे रहा है, आप उसी घर में चला जाएंगे, मतलब वहां पर क्या होने वाला है, कोई दूसरी घर में आप घुसेंगे तो अपने घर समझकर क्या होगा, चित्तर बढ़ेंगे सर। हाँ, ये इधर भी ये लगा सिस्टम ने जे आपके साथ कुछ भी हो सकता है, कोई छद्म नाम, कोई जैसे मैंने एग्जांपल दी, बहुत सारी धोखेबाज, बहुत सारी आपके साथ फ्रॉड करने वाला है, काम करने वाला है, सभी ने ये सभी को आप इग्नोर करना है। ये बोल दी सिस्टम, ये सभी को आप इग्नोर करना है, आपके दिमाग के पूरी तरह से हटा देना है, और ओनली हर दिन और सदा दिन के लिए, और हर दिन के लिए और सदा दिन के लिए ओनली आपका ऑफिशियल चैनल को अनुसरण करना है। समझ में आया? जब पहले एग्जाम्पल मैंने दी थी, यहाँ भी सिस्टम ने वहाँ भी थोड़ी सी उनके लैंग्वेज से लिख दी, आप कोई छद्म नाम, आपके नाम से दूसरी छद्म नाम, समझ में आया? हेलो, छद्म नाम, आपके नाम से एक दूसरी रूप
आ जाता है उसको इग्नोर करना है। जो स्कैमर आ जाते हैं आपको बहुत सारी नोटिफिकेशन डुप्लीकेट बना के बहुत सारे ग्रुप में आप सारी पोस्ट करते हैं ना, उससे थोड़ा दूर रहिए, नहीं तो आपका फंड के साथ कुछ भी हो सकता है। उसके बाद जगह सूचना दी, एक ईमेल दी। यह बात आता है जो ईमेल दी ये info@nft@gmail.com, यह कोई साइट के बारे में आपको सिस्टम ने नहीं सोचाया। कोई दूसरे साइट में जाकर आपको लॉगिन कर ले कोई सिस्टम ने नहीं बोली। आपका दिमाग ज्यादा है, आप क्या कहते हैं नोवा वर्ड आ गया, इसको सर्च करते हैं नोवा में क्या है, नोवा एनएफटी क्या है, इसको हम सर्च करने लगे, उसी साइट में हम चला गया, उसी साइट में हम लॉगिन कर लिए। नहीं साथियों, जब टाइम आएगा तो सिस्टम बताएगा वहां पर कहाँ जाना है क्या रहना है, लेकिन आपको सिस्टम ने ये नोटिफिकेशन कहीं पे बोला क्या आप जाकर उधर लॉगिन करो, हम डाटा ट्रांसफर कर देंगे, आप लोग सारी के फंड को ट्रांसफर कर देंगे। कुछ बोला है क्या? कुछ नहीं बोला। ओनली ईमेल आईडी प्रोवाइड की info.nova@gmail.com। अरे ईमेल आईडी किसी भी नाम से तो बोल सकता है, इसका मतलब नहीं आप कहीं पर जाकर लॉगिन कर आपका आईडी को लेकर। सिस्टम ने पहले बोल दिया 7 रुपये आपका प्रतिचिप हर जगह में देखा जा रहा है, लेकिन अपने घर में आपने जाना नहीं तो दूसरे घर में जाएगा तो मार पड़ेगा भाई। इसीलिए साथियों, जब तक सिस्टम ने आप लोग को इस टेलीग्राम ऑफिशियल पर अनाउंसमेंट नहीं कर देता, कोई साइट नेम इधर नहीं लिख कर आता है, हाँ आएगा nft.xyz, जब इस पर आएगा टेलीग्राम पर तब कोशिश करना सही रहेगा, उससे पहले कभी भी नहीं। दिमाग से कभी भी ये आना है कि नहीं, सारे वेबसाइट से आप काम करना है, कोई भी आप में काम मत करिएगा, अभी भी मैं बोल रहा हूँ। उसके बाद चलते हैं, एक टेलीग्राम लिंक दिया जो आपका जो वेबसाइट का अंदर जो टेलीग्राम है वहीं पर जाकर आपको फॉलो करना है। कोई दूसरी कोई साथ में लिंक भेज देता है उसके जाकर आपको फॉलो नहीं करना है। ओके, ये सारी जानकारी दी। उसके बाद एक नोट दी जो सबसे गुरुत्वपूर्ण एक इंफॉर्मेशन दी और रिक्वेस्ट भी की। सिस्टम ने आप सभी को रिक्वेस्ट की, ये जो सारी नोटिस सिस्टम ने भेजी इसी बारे में सभी ने इस कम्युनिटी के जितने भी मेंबर हो सभी के साथ शेयर करने के लिए सिस्टम ने बोली। इस माध्यम से मैंने पहले बोला था भाई आपका डाउनलाइन को पहले आप कोशिश करें कि मेकर बनाने के लिए। यहाँ पर भी सिस्टम ने उनके भाषा में लग दी भाई ये आप तो खुद पता कर लिए सिस्टम ये नोटिफिकेशन को, लेकिन आपका डाउनलाइन आपका टीम के साथ इसको शेयर करे पहले, और रिक्वेस्ट भी की शेयर करने के लिए, ये इंफॉर्मेशन देने के लिए। उसके बाद चलते हैं, जिस ग्रुप में आप ज्वाइन किए हैं, कौन सा ग्रुप, जो टेलीग्राम ग्रुप, उसी ग्रुप में इसी ग्रुप में जो उठान किस प्रोसेस होगा उसका प्रक्रिया आप लोग को मिलेगा। जो भी आदमी इसमें जोग देगा आपका टीम आदमी को जितने भी आप इंफॉर्मेशन करो,
जिस आदमी इस कौम में जड़ित होगा, मैं क्यों बार बार बोल रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा, उनको भी ये इंफॉर्मेशन मिलेगा। वो किस तरह से विड्रॉ कर पाएंगे, वो पहले अपडेट उन लोग को मिलेगा। जो जॉब नहीं दे पाएंगे, क्या उनको ये अपडेट मिलेगा? नहीं मिलेगा। पहले आप लोग पता होगा, फिर आप लोग दूसरे को एक एक करके बताएंगे, क्या होगा? टाइम वेस्ट होगा। ये जो बच्चा काम आहिस्ता आहिस्ता होगा, ये एक लगता है एक सीमित टाइम के लिए हो सकता है। मतलब इतना इम्पोर्टेंट की बात की जो सिस्टम ने ये उठान प्रक्रिया में वो आहिस्ता आहिस्ता मिलेगा और थोड़ी थोड़ी मिलेगा। इस अपडेट को सबसे पहले पाने के लिए आप इस गोष्ठी को स्कूल में ज्वाइन करें, क्योंकि आप एक एक करके कितना आदमी को बताएंगे। आपका 10,000 का टीम, 1 लाख का टीम, कितना आप बताएंगे आप? इसीलिए सबसे पहले इस ग्रुप में ज्वाइन करें। उसके बाद चलते हैं ट्रेजर एनएफटी ने एक कमिटमेंट की इधर, आप लोग का संपत्ति को पूरी तरह से सुरक्षा रखना है। जो भी हो जाए दुनिया में, कितने हैकर आ जाए, कितने भी जो बाहर दुनिया में कोई भी टेक्नोलॉजी आ जाए, जितने भी कोशिश करे, आपका संपत्ति के साथ कोई छेड़खानी नहीं कर सकता। सदना में आ सकता है, आपका आईडी उधर जा सकता है, सब कुछ हो सकता है, लेकिन फोन बिल्कुल भी इधर उधर नहीं हो सकता। सिस्टम जब जाएगा सिक्योरिटी थ्रू, आप लोग का फोन कहीं पे जा सकता है। तब तक नहीं जाएगा तब तक सिस्टम ये सिक्योरिटी को चेंज नहीं करेगा। मैंने बता दिया था कि आप लोग टीवी देख रहे हो, कोई चोर है, आप टीवी को उठा के ले गया, लेकिन उनका जो प्रतिबिंब है ना, पति छवि जो अंदर में चल रहा है, क्या चोर उसको ले सकता है? बोलो। टीवी ले सकता है, अल्ली बक्सा ले सकता है, टीवी जैसा बक्सा ले सकता है, लेकिन उनका अंदर में जो चल रहा है ना पति छवि, उसको कोई नहीं ले सकता है। ये होता है एक सर्वर, डीएनए सर्वर का कमाल है, क्लाउड पर सर्विस का कमाल है। मैंने इसी बारे में बताया थी आप लोग को पहले से। इसीलिए साथियों, आप लोग का जो संपत्ति है ना, पूरी तरह से सुरक्षित रखना है, ये सिस्टम का प्राधान्य है। आपको लग सकता है आप 10,000 डॉलर से बाय कर दो अंदर में टीएफटी, जो 5 लाख मिल रहा है, बाहर में आपको 50 लाख मिल रहा है। थोड़ी दिमाग से आप काम करिएगा। उसके बाद आपका संपत्ति तो सुरक्षित रखेगा, उसको फिर सुचारू रूप से आप किस तरह से निकाल सकते हो, किस तरह से विड्रॉ कर सकते हो, इसको पूरी तरह से एक निर्दिष्ट सुनिश्चित करने के लिए सिस्टम ने यह वादा की है, कमिटमेंट की है। आपका संपत्ति का आप सुरक्षित रखेंगे, आप किस तरह से सही से सुचारू रूप से आप विड्रॉ कर सकते हो, इसी बात पर हम कमिटमेंट करते हैं। वादा कर लिया, कमिटमेंट की बात मैंने कल की थी। ये कमिटमेंट लेट नहीं होना चाहिए, तभी आप बिजली का पात्र हो सकते हो। ये मतलब नहीं हम डेट फिक्स कर दी, सारी बात बोल दी, उसी पर हम पॉजिटिव कुछ दिन रह गए। उसके बाद क्यों मैंने ये बात की, पहले कुछ जो व्हाइट पेपर के हिसाब से जो पहले जो कमिटमेंट की थी जो सिस्टम ने,
विड्रॉल आपका चालू है, उठाना आपका चालू है। आप जो वहां तक उठाना आपका चालू पहला नोटिफिकेशन था, चालू रहेगा। हम जो एयरड्रॉप के माध्यम से जो 23 नवंबर तक टाइम दिए थे, उसके दौरान आपका विड्रॉल चालू रहेगा। ये भी नोटिफिकेशन आप सभी को याद होगा कि नहीं साथियों, बोलिए। यस सर। ये कमिटमेंट दी थी सिस्टम जी। सारी कमिटमेंट हम रखे हैं। व्हाइट पेपर कमिटमेंट का Q3 में हम ब्लॉकचेन लॉन्च करने हैं, क्रॉस ब्लॉकचेन पर हम काम करना है। हाँ, आप इंटरली कर सकते हैं सिस्टम, लेकिन जो बात की थी आप ग्लोबल के साथ आप ट्रस्टेड करने जा रहे हो मिड सितंबर में, क्या ये बात कमिटमेंट पूरा हो पाया क्या? आप नहीं सर, अभी तक तो नहीं हुआ। इसीलिए सिस्टम को सोचना चाहिए। हो सकता है लेट तो होगा, हम लोग को पता है लेट होगा, लेकिन जब तक पूरी काम कंप्लीट नहीं हो जाता है, फिर भी सिस्टम हिंट के माध्यम से थोड़ा लेट होगा, इस तरह नोटिफिकेशन दे सकता है कि नहीं? कितना अच्छा होगा। हाँ, कितना पॉजिटिव में रह सकते सारा कम्युनिटी। मिड सितंबर से चला गया मिड अक्टूबर, 1 महीना ऊपर हो चुका है। वो नोटिफिकेशन का जो कमिटमेंट कहाँ गया, ये भी सिस्टम को सोचना चाहिए। ये जो हाँ, हम मानते 6 महीना वेट किया, क्या हम 2-4 महीना और वेट नहीं कर सकते? जो लेट हो गया कोई बात नहीं, लेट होता है किसी भी काम में। हाँ, सभी का भी काम ऐसा ही होता है, फिर भी हिंट देना चाहिए ये हमारा काम अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ और कुछ टाइम लग सकता है। इस नोटिफिकेशन से सारा कम्युनिटी क्या कभी सवाल उठा सकते हैं सिस्टम पर? कभी भी नहीं, कभी भी नहीं। इसका थोड़ा सोचना चाहिए सिस्टम को, और अच्छी से अच्छी जो पूरी ट्रांसपेरेंसी नोटिफिकेशन के साथ। हाँ, काम नहीं हो पाया कोई बात नहीं, लेट होगा, आप लिख दो ना, थोड़ा हमारा काम लेट चल रहा है, हम बेकार है और थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। इस तरह से होगा ना, पूरी कम्युनिटी पूरी तरह से सिस्टम का साथ देने के लिए जान लगा देंगे। मैं 100 से यह वादा करता हूँ, 100 से 100% सिस्टम के साथ जान लगा देंगे कम्युनिटी। इस तरह से नोटिफिकेशन होना चाहिए। तो काम लेट होता है उसी बारे में नोटिफिकेशन देना चाहिए, ये नहीं हम काम लेट हो गया हम सो गए। अरे आप लोग सो जाएंगे तो हम लोग तो इस तरह से सो जाएंगे, फिर क्या फायदा होगा? हम चाहते हैं सिस्टम को एक उच्च लेवल पर ले जाने के लिए, लेकिन क्या करते हैं बड़ी बड़ी की बात, क्या बताना बड़ा आदमी के बात, हम तो उसको बारे में बोल नहीं सकते, लेकिन जो गलत है उसको हम गलत बोलेंगे, जो अच्छा है अच्छा ही बोलेंगे, सिस्टम हो कोई भी माना हो। थैंक यू साथियों, ऑल द बेस्ट। जय जगन्नाथ, जय स्टेफन अलेक्जेंडर। आपके सबका लाइफ चेंज होने वाला है, ये 100% है, लेकिन थोड़ी सी सिस्टम के तरफ से हम लोग को एक निर्देशावली होना चाहिए, जो इस काम में हम Q3 Q4 के हिसाब से व्हाइट पेपर में मेंशन हुई थी, उसी बारे में हम लोग को उनके वेबसाइट थ्रू हो, टेलीग्राम थ्रू हो, हिंट देना चाहिए। थैंक यू साथियों, ऑल द बेस्ट। जय जगन्नाथ, जय स्टेफन अलेक्जेंडर, जय TFT, जय हेल्प सेंटर NFT डिजिटल Web3, जय ऑल द कम्युनिटी, जय। थैंक यू, ऑल द बेस्ट फॉर द होस्ट। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, पूरी कम्युनिटी की तरफ से, पूरी ट्रेजर फैमिली की तरफ से, ऑल वर्ल्ड में जो आपको देखकर, आपको सुनकर सीख रहे हैं, उन सब की तरफ से मैं आपको चरण स्पर्श करके बहुत बहुत धन्यवाद कहता हूँ सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, थैंक यू। अब मैं धन्यवाद करने के लिए हमारे ग्रेट अपलाइन, हमारे रिस्पेक्टेड श्री मनदीप शर्मा जी को इनवाइट करना चाहता हूँ। प्लीज वेलकम ऑन द स्टेज। स्वागत है सर आपका।
वेलकम सर, वेलकम सर, वेलकम मनदीप जय श्री राधे राधे लेवल टेस्ट। जय श्री राधे राधे सर, मोस्ट वेलकम। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद जी, बहुत बहुत मेहरबानी। मनदीप शर्मा जी, थैंक यू दीदी, मनदीप भैया जी, जय श्री राधे राधे। धन्यवाद। राधे राधे। राधे राधे जी, प्रणाम सभी को। दीप नारायण पांडे सर और सिद्ध स्वरूप जैन सर, डॉक्टर अमूल्य साहू जी, रश्मिता दीदी, सौरभ भैया जी, विपिन भैया जी, हरजीत सिन्हा सर, सुमित सिन्हा सर, संजय यादव साहब, दिवांशु दादा, लखविंदर भाईजान, और भी हमारे बहुत सारे ऐसे रिस्पेक्टेड साथी जो इस मंच के ऊपर आते हैं, कंटिन्यू हम लोगों को गाइड करते हैं, हम लोगों को सिखाते हैं। तो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज का सेशन बहुत ही जबरदस्त था सर, आपने बहुत ही डीपली हम लोगों के बीच में जो नोटिफिकेशन है उसकी पूरी डिटेल रखी है सर आपने, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। रियल के अंदर सर ये महसूस कर रहे हैं हम लोग दोस्तों, जितने भी यहाँ पर लोग उपस्थित हैं, मैं उन सबको ये बताना चाहता हूँ दोस्तों कि अगर आपकी जो पहले इनकम थी, अगर आपकी पहले इनकम $100 की थी, तो आप आज वो डॉलर 100 से बढ़कर के आपकी इनकम $1000 तक पहुंचने वाली है। अगर आपकी इनकम $1000 थी तो वो $10,000 तक पहुंचने वाली है। दोस्तों बहुत बड़ा मोमेंटम आपके लाइफ के अंदर आने वाला है, आपके इस जो अपनी आईडी है वहां पर आने वाला है। और कंपनी के पास अभी ज्यादा कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन, ऐसी नॉलेज है जो हमारे बीच में साझी होने वाली है बहुत कम समय के अंदर, जो 8 या 9 दिन हमारे बीच में रह रहे हैं दोस्तों। तो यकीन मानिए, आप दिल थाम करके बैठ जाइए, और यकीन यही है कि जो डॉक्टर अमूल्य साहू जी हम लोगों के बीच में बातें रखते हैं, जो टेक्निकली बातें रखते हैं, जो टेक्निकली एक्सपर्ट है दोस्तों, परंतु ये दिल दुखता है उस वक्त देखते हुए कि हमारी गैदरिंग, जो हमारी कम्युनिटी बहुत कम है, लेकिन इतना जोर लगा रहे हैं डॉक्टर अमूल्य साहू जी हम लोगों के बीच में, अपनी सारी बातें, अपनी जोक देते हैं एक टाइम के अंदर, ताकि हम लोगों को वो सारी असलियत से हम लोग जानू हो जाएं, और हम लोगों का हमारा जो फ्यूचर है, विजन है, वो क्लियर हो जाए। परंतु यहाँ पर दिल ये दर्द करता है, दुखता है कि हम लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं सभी लोग, फिर भी हमारे ग्रुप के अंदर 20,000 की कम्युनिटी है टोटल, तो 20,000 के बदले में अगर हम लोग देखें तो 3-4 हजार लोग भी यहाँ पर नहीं आते हैं। तो आज सुबह की जो मीटिंग का आगाज हुआ था, तब एक मेरे भाईजान ने कुछ बातें बोली थी कि कुछ लोग ऐसा ऐसा बोल रहे हैं मार्केट के अंदर, और मेरे जोगेश भैया ने भी बातें बोली थी, मैं उनको बता देना चाहता हूँ दोस्तों। पार्टनरशिप की बात करते हैं, इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, कर्ज की बात करते हैं, वो सारी बातें अच्छी हैं, परंतु कर्ज भी उन्हीं को मिलता है जिनके पास कुछ ना कुछ होता है। अगर आपके पास 10 CR की अगर प्रॉपर्टी है तो आपको 4-5 करोड़ रुपया कर्ज मिल सकता है। यहाँ पर तो आप बिलियन, मिलियन, ट्रिलियन के अंदर यहाँ पर अमाउंट है कंपनी के पास, आप देख सकते हो। लेकिन आप सबको वो अकाउंट नहीं अभी तक दिखाए डॉक्टर अमूल्य साहू जी ने, जो हम लोगों ने अकाउंट देखे हैं, और हमारा दिमाग जो है वो चकरा गया था। जैसे हमारे हरजीत सिन्हा सर और समीर सिन्हा सर ने कल भी हमारे बीच में वो बातें रखी थी दोस्तों। एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, और एक उसकी सबसे बड़ी बात ये है कि उनकी जो मैनेजमेंट है वो बहुत स्ट्रांगली काम कर रहे हैं, और बहुत इजीली काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि जितने हम लोग पैनिक होते हैं अपने विड्रॉल को लेकर के, जल्दी जल्दी से हमारी विड्रॉल मिल जाए, हमें और बातों से क्या लेना देना, लेकिन कंपनी अपना भी देखती है फ्यूचर, और हम लोगों का फ्यूचर भी देख करके चलती है। दुनिया का एक महान जो मैनेजमेंट है, एसेट मैनेजमेंट की कंपनी है, जिसका नाम है ब्लैक रॉक, उसने अगर 150 बिलियन की इन्वेस्टमेंट आपकी कंपनी के अंदर किया है तो दोस्तों बहुत बड़ी बात है। ये उन लोगों से बात पूछिए जो क्रिप्टो के महारथी हैं, उन लोगों से बात पूछिए जो लोग नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर जो अपना बहुत ही बड़ा उनका नाम है, उनका रुतबा है, जिनको बहुत ज्यादा ईयर्स हो चुके हैं नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर, उनसे पूछिए। जहाँ जो लोग हमारी जो इंडिया की मार्केट है, हमारी क्रिप्टो इंश्योरेंस की मार्केट है, या हमारे अगर बात कर लें हम लोग तो शेयर मार्केट से, वहां से जाकर के पूछिए इतनी बड़ी जो इन्वेस्टमेंट है, कोई भी अगर ग्रुप किसी कंपनी के अंदर करता है तो उसके क्या मायने हो सकते हैं, क्या उसका विजन हो सकता है दोस्तों। बहुत सारी कंपनियों का पैसा मैनेज करती है ब्लैक रॉक, लेकिन उसी ब्लैक रॉक ने आगे इन्वेस्टमेंट किया है आपकी कंपनी के अंदर। इस बात को आप थोड़ा सा मंथन करें, ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों, क्योंकि उसको बहुत ज्यादा फ्यूचर ब्राइट दिखा है, इसलिए उसने यहाँ पर आपकी कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट किया है 150 बिलियन का। ये तो अभी शुरुआत है, आगे आगे देखिए होता है क्या। ये जो हम लोगों को अमूल्य सर जी बताने की कोशिश कर रहे हैं दोस्तों, कई बार तो ऐसी बातें होती है जो हमारे ऊपर से चली जाती हैं, क्योंकि उनका जो टेक्निकल पार्ट है अमूल्य सर का, वो अमूल्य सर ही समझ सकते हैं और हमें समझाने की कोशिश भी करते हैं। परंतु फिर भी चलिए, कुछ ऐसे लोगों को मैं ये थोड़ी सी सलाह देना चाहता हूँ, एडवाइस देना चाहता हूँ
बिन मांगे एडवाइस है उन लोगों के लिए जिनके यहाँ पर कुछ लोग बीच में हमारी मीटिंग के अंदर सुन भी रहे हैं मेरे को, तो मैं ये बता देना चाहता हूँ जो अपनी अपनी कुछ राय दे रहे हैं उनसे कहीं राय मांगी नहीं गई है कि ब्लैक रॉक कौन है, ब्लैक रॉक ने क्या इन्वेस्टमेंट किया, ट्रेजर के साथ कहाँ पर इन्वेस्टमेंट किया है, क्यों किया है, क्या कर्ज लिया है। वो जो बातें अपने मनगढ़ंत बातें बताते हैं लोगों को, तो उन बातों का कोई असर कोई वजूद नहीं है। और डॉक्टर मुल्ला साहू जी बकायदा बता रहे हैं आपको दोस्तों कि आप किसी के और के घर के अंदर जाकर के घुसेंगे, अपना सामान रखेंगे तो क्या होगा आपके साथ। इस बात का आप मायने समझ सकते हो कि आप अपनी आईडी को, यूजर आईडी को, पासवर्ड को कहीं भी और जाकर के लॉगिन करते हो तो वहां पर अगर आपके साथ कोई किसी भी तरह का कोई ठगी होती है, कोई फ्रॉड होता है तो उसके जिम्मेदार कौन होगी? सिर्फ आप होगी। तो इसीलिए आप इस मंच के साथ जुड़े रहिए। जो भी लोग आपको यहाँ पर आकर के गाइड करते, सिद्ध स्वरूप जैन सर जैसे लोग हैं और हमारे अमूल्य सर जैसे लोग हैं, समीर सिन्हा सर, हरजीत सिन्हा सर जैसे लोग हैं दोस्तों, तो उनको सुनते रहिए प्लीज। मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आपके बीच में और आपकी कामयाबी, आपकी सक्सेस के बीच में अभी मात्र 8 से 9 दिन है, ज्यादा से ज्यादा दिन की बात कर लूं तो कोई ना कोई नोटिफिकेशन जरूर निकल करके आएगा। आज आ जाए, कल आ जाए और 1 घंटे तक आ जाए, भले 2 दिन बाद आ जाए, लेकिन 1 तारीख से पहले पहले आपके बीच में बहुत अच्छे नोटिफिकेशन आपको मिलेंगे और उनको फॉलो करना है। अगर आपको नहीं समझ आया तो आप इस मंच के साथ अपनी टीम को भी जोड़िए और आप भी सीखते रहिए खुद। ये बहुत अच्छी बात है डॉक्टर मुल्ला साहब जी, आपका थैंक्स कि आपने हम लोगों के बीच में आज नोटिफिकेशन को प्रॉपरली क्लियर कर दिया सर। उसके एक एक मीनिंग हम लोगों के बीच में रख दिए सर। समझने वाले समझ चुके हैं, जिनको नहीं समझ लगी है, जो सिर्फ खाली फोन को लगा करके और अदर काम कर रहे हैं लेकिन उनका कोई ध्यान नहीं था, उन लोगों का कोई इधर किसी तरह का कोई हम बोले तो किसी तरह का कोई उनका मोटिव नहीं था इन बातों को समझने का, तो वो लोग थोड़ा सा पछताएंगे और बाद में पूछेंगे कि भाई क्या बोला था, क्या नहीं बोला था, हमें बता दीजिए। सो थैंक यू वेरी मच डॉक्टर मुल्ला साहू जी, आपने बहुत अच्छी बातें रखी। हरजीत सर जी आपके बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। जोगेश भैया प्लीज आप कंटिन्यू करें, आप मंच पे आए। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, आपने जो बातें रखी। बिल्कुल आज चलिए छोड़िए, मैं वो बात नहीं करता जो सुबह हुई, अगेन मैं दोहराऊंगा नहीं। अब मैं इनवाइट करना चाहूंगा हमारे नेक्स्ट हमारे मेंटोर, हमारे ग्रेट लीडर, ग्रेट पर्सनालिटी, रिस्पेक्टेड सौरभ श्रीवास्तव जी को। प्लीज वेलकम ऑन द स्टेज। स्वागत है सर आपका, वेलकम सर, वेलकम। नमस्कार सर। नमस्कार सर, नमस्कार। सभी लोगों को मेरा सादर अभिवादन, सादर नमन। और जिस तरीके से आज हमारे श्री अमूल्य सर जी ने चीजें रखी हैं, मैं वही कह रहा था, मैंने कल भी कहा था कि अब हमें सावधानियों पर ज्यादा ध्यान देना है खास तौर पर। और ये वक्त है जो भी हमसे विमुख है, जैसे भी है, हमारी अपलाइन भी हो सकती है, हमारी डाउनलाइन भी हो सकती है, तो जो आपकी एक बार को बात सुनने को तैयार हो, आपको उन तक ये मैसेज पहुंचाना है, पर्सनल कॉल करके। खाली मैसेज करके काम नहीं चलेगा, व्हाट्सएप करके काम नहीं चलेगा, टेलीग्राम पे मैसेज डाल के काम नहीं चलेगा। जो भी आपकी टीम है, जैसी भी है, छोटे लीडर है, बड़े लीडर्स है, और बड़े लीडर्स की तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ही बड़ी हो गई है, तो बिल्कुल उसी तरीके से हमें काम करने का वक्त आ चुका है। अब थोड़ा सा शांति हमें और छोड़नी होगी अपनी, थोड़ा सा आराम और छोड़ना होगा, सिर्फ इसलिए कि जिस भरोसे से हम उनको लेकर आए थे, उस भरोसे को हमें और कायम करना है और बड़ा बनाना है। और बाकी तो समय कराएगा, क्योंकि अब आप ट्रेजर के साथ उनको दोबारा जोड़ने की बात करने जा रहे हैं। जस्ट लाइक स्पॉन्सरिंग, जस्ट लाइक नई आईडी, तो उतनी मेहनत नहीं करनी है, लेकिन फिर भी उन तक ये बात जरूर पहुंचानी है कि अब जल्दी से जल्दी वो लोग वहां तक पहुंचे, और जो समय आ रहा है, जो खुशियां मिलने वाली है, उसके लिए उनको आने वाले हर अपडेट से अपडेट रहना होगा। तो बस मैं इतनी आप सब कहना चाहूंगा, ज्यादा नहीं। और आप सबको मेरा सादर अभिवादन, सादर नमन। आपका प्यार और सम्मान के लिए मैं जिंदगी भर आभारी रहूंगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। नेक्स्ट मेंटोर हमारे ग्रेट पर्सनैलिटी, रिस्पेक्टेड दीप नारायण पांडे जी, प्लीज वेलकम ऑन द स्टेज। स्वागत है सर आपका। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद इतने विशाल मंच पे। वेलकम वेलकम सर, वेलकम। थैंक यू आजम जी, थैंक यू। जय जगन्नाथ सर। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ।
तो इतने बड़े विशाल मंच पे आप लोगों के बीच में उपस्थित होने का मौका मिला, इसके लिए हम हृदय से आभार ज्ञापित करते हैं और उस परम पिता परमेश्वर की जो कृपा आप सब पे बनी रहे, इसके लिए निरंतर प्रार्थना करते हैं। मंच पे उपस्थित सभी जितने भी हमारे वक्तागण हैं, जो विभिन्न प्रकार की बातों के माध्यम से आप लोगों के बीच में इतनी अच्छी अच्छी जानकारी और अच्छी अच्छी चीजों को रखते हैं, उनका आभार है, वंदन है, नमन है। और इस मंच पे हमारी उपस्थित जो हमारे पूरे टाइम तक अपना टाइम देते हैं, ऐसे हमारे जो लीडर साहबान हैं, उनका भी मैं आभार ज्ञापित करता हूँ, वंदन करता हूँ, नमन करता हूँ। और हमारे मंच के संरक्षक, मंच के हम लोगों के गार्जियन, हम लोगों के सेनापति आदरणीय अमूल्य जी का आभार, वंदन है, नमन है। साथियों, बहुत जल्द ही आपके बीच में अब जो चीज आप लोगों को मिल जाती है, उसके आगे कुछ चीजों को आप एक चीज पाने के पहले ही मांगने लगते हैं। ये कैसे होगा? वो सब कंपनी की अपनी व्यवस्था है। कोई चीज अगर उन्होंने कहा है कि हम विड्रॉल हमको पहली तारीख से शुरू करना है, तो उसके पहले की जितनी फॉर्मेलिटीज है वो कैसे करना है, डायरेक्ट देना है, डीओपटी का आपको उन्होंने विड्रॉल दिया 3000 को, तो किसी से नहीं पूछा, किसी के कोई चीज की जरूरत ही नहीं पड़ी, डायरेक्ट उन्होंने दे दिया। तो उनके पास सर्वाधिकार सुरक्षित है, उनके उन चीजों को लेके क्यों परेशान? आप अपनी चीजों को देखें। अब ये जो प्लेटफॉर्म आपको मिल गया, ये संयोग था हम लोगों का कि आप इधर उधर से MLM कंपनियों की आदत पड़ी हुई थी, किसी की यहाँ परमानेंट सर्विस लग गई है, इस जान करके थोड़े मंच पे आए थे, इस प्लेटफॉर्म पे आए थे कि हम इसमें ज्वाइन हो रहे हैं तो हमारी परमानेंट नौकरी लग गई। ये हम जान के आए थे कि समसामयिक चीजों के आधार पर हम यहाँ जुड़ रहे हैं, कुछ दिन चलेंगे उसके बाद निकल जाएंगे। ये सभी लोग जान करके आए थे, क्योंकि इतनी जल्दी इतनी फास्ट व्यवस्था और सबको मिल रहा था, ये भी नहीं कि कोई अतिशयोक्ति थी। अब आप जिस दुनिया में पहुंच गए, उस दुनिया को आपको अचंभित करने वाला लग रहा है, क्योंकि आप एक महीने में 45 दिन में 10 का 20 पाने की चीज को देखे थे। अब आपका 1 घंटे के अंदर, आधे घंटे के अंदर वो चीजें कई गुना भी हो सकती हैं। तो इन चीजों को जो होते हुए देख रहे हैं, आप सुन रहे हैं, आप देख तो रहे हैं वहां, लेकिन आपके अपने साथ होगा, इस पे आप अविश्वास कर रहे हैं। इसीलिए विभिन्न प्रकार के क्वेश्चन आ रहे हैं। कुछ भी क्वेश्चन कहीं नहीं होना चाहिए। अब कंपनी कर्ज ले रही है, इस पे भी आप लोग जा रहे हैं। कर्ज किसको मिलता है? अभी हमारे बंदी भाई ने बताया पूरी बात कि आपकी लिक्विडिटी, आपकी कोलेटरल सिक्योरिटी, ये सब जब होगी तभी तो आपको लोन मिलेगा। आप ऐसे खड़े हो जाइए, कह दीजिए हमको 1 अरब लोन दे दीजिए, लोग आपको जो है क्या कहेंगे? है कहीं सुनवाई आपकी? बैंकों के लिए आप 10,000, 20,000, 1 लाख, 2 लाख लोन लेने के लिए जाते हैं, क्या होना करना पड़ता है आपको? तो लोन उसी को मिलता है जिसकी कैपेसिटी होती है, क्योंकि लोन आप मांगने गए हैं इस आधार पर लोन नहीं मिलता है। लोन का मतलब है कि क्या कैपेसिटी है आपकी, क्या ग्राउंड है आपका, क्या आपका क्रेडिट रिपोर्ट है। तो आप खुश होना चाहिए आपको कि अगर आपकी कंपनी को लोन मिल रहा है तो आप एक अच्छे प्लेटफॉर्म। तो ये सारी चीजों पे कमेंट करना। एक लोग कह रहे थे कि वो किसी मंच पे आया था, मुझे सुनने को मिला कि वो विड्रॉल जो है
टीओटी में मिलेगा। हमने कहा विड्रॉल टीओटी में नहीं मिलेगा। विड्रॉल टीओटी में इसलिए नहीं मिलेगा कि अगर विड्रॉल टीओटी में मिलेगा तो स्वैप करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो स्वैप करने की जरूरत नहीं पड़ेगी तो 8% का नुकसान कंपनी टीओटी के विड्रॉल देने के समय ही हो जाएगा उसका। उसके बाद फिर जब आप जाएंगे वहां विड्रॉल का चार्ज देते, विड्रॉल का चार्ज तो देना ही पड़ेगा, प्लेटफॉर्म का चार्ज आपको देना पड़ेगा। फिर आप लेकर के जाएंगे टीओटी, तो उसने अपने मार्केट को बनाया है ना, टीओटी के मार्केट को। तो टीओटी के मार्केट में जब आप टीओटी लेके ही पहुंचेंगे, आलू बेचने की दुकान हमने लगाई और आप आलू लेके ही मार्केट में जा रहे हैं, तो आपके जाने और ना जाने से क्या फायदा हुआ, मार्केट का क्या नुकसान हुआ? नुकसान ये हुआ कि आलू आपको जरूरत नहीं है, क्योंकि आलू तो आपके पास है ना। तो मार्केट बना है, तो मार्केट बना है तो बिकने के लिए बना है, तो खरीदार होने चाहिए ना। तो आप वहां खाली खाली एक चीज टीओटी आपको मिल गया, तो इसलिए यूएसडीटी मिलेगी विड्रॉल में, क्योंकि जो नंबर्स पड़े हैं वो नंबर्स वैल्यूएशन में है, उनके मानक है कि वो बराबर टीओटी है। एक टीओटी बराबर एक टीओटी ही है, लेकिन वही टीओटी आपको दी जाए, कितनी टीओटी है? 10 अरब टीओटी है, वही बाहर जोड़ लीजिए, वही अंदर जोड़ लीजिए। तो घर घरौदे का खेल नहीं है, कैलकुलेशन का खेल है। तो आपको अंदर से टीओटी मिलेगा, स्वैप के माध्यम से 8% चार्ज देंगे। उसके बाद वहां बनेगा यूएसडीटी, यूएसडीटी को लेकर बाहर आएंगे। विड्रॉल चार्ज जो 5% आप देते थे BP20 को, वही आप यहाँ भी देंगे। उसके बाद जब बाहर लेके टीओटी यूएसडीटी जाएंगे आप, तो यूएसडीटी के बाद आप उसमें कुछ यूएसडीटी आप अपने यूज के लिए इस्तेमाल करेंगे, जिसके लिए आपकी जरूरतें होती हैं, जिसके लिए आप काम करते हैं। कुछ चीजें होती हैं जो आपको खरीदनी है, तो आप फिर वहां टीओटी खरीदेंगे कुछ, क्योंकि अभी तक आपके पास पैसे नहीं थे। अब पैसे आएंगे तो आपके भी अंदर उसकी ऑफ सिस्टम के प्रति विश्वसनीयता आपकी बढ़ेगी, विश्वास बढ़ रहा है, तो आप टीओटी को खरीदेंगे। तो टीओटी खरीदने में भी तो कुछ चीजें आपको कंपनी को देनी पड़ती हैं, तो वो चीज जब आप यूएसडीटी से टीओटी खरीदेंगे तो वो चीज भी वहां कंपनी को मिलेगी। तो इस तरह से 3 तरह से इनकम कंपनी प्राप्त करेगी। तो यूएसडीटी में विड्रॉल देगी, ना कि टीओटी में विड्रॉल देगी। टीओटी में कुछ विड्रॉल दी थी कंपनी, तो उसके पीछे का भी उसने भी बैलेंस उसमें बराबर कर दिया है। बहुत से लोग टीओटी बाहर से खरीद करके अंदर उठा के डाल दिए, तो जो बाहर से टीओटी खरीद के अंदर उठा के डाल दिए, वो टीओटी कहाँ गई? और टीओटी प्लेटफॉर्म पे घुसा दिए। और टीओटी थी कहाँ की? और टीओटी आपके ब्लॉकचेन की थी, जहाँ आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, कैलकुलेशन वहां हो रहा है, एनकैप्चर पे हो रहा है, बिटगेट पे हो रहा है, जहां भी देख रहे हैं आप, उस टीओटी को वहां से उठाए और उस टीओटी को अंदर कर दिए। तो जो टीओटी अंदर कर दिए और बाहर क्या छोड़ दिया उन्होंने? बाहर छोड़ दिया उन्होंने यूएसडीटी। अब अंदर लेकर के गए, अंदर लेकर के गए, उसके बाद अब अंदर का पोजीशन, वो टीओटी कहाँ चली गई? वो टीओटी अंदर चली गई है। वो टीओटी अंदर चली गई तो उस टीओटी को भी तो बाहर निकालना चाहिए। तो कुछ जो टीओटी विड्रॉल कंपनी दी थी बाहर के लिए, वो टीओटी उसको अपना मैनेज कर ली होगी, उनके अकाउंट का जो बैलेंस था आय और व्यय है उसको संतुलन कर दिया होगा। उसके बाद किसी को टीओटी नहीं दिया। तो बहुत सारी चीजें हैं जो कंपनी की है, उसके लिए हम लोग परेशान हैं। हम लोग खाली एकदम ईमानदारी से एक चीज जाने कि अगर हमको डेट नहीं मिला तो डेट मिल गया, तो हम आगे की चीज सोचने लगते हैं। अरे कुछ चीज होने दीजिए। और ये चीजें मुझे ऐसे लगती है कि जैसे लग रहा है कि जैसे कंपनी 1 तारीख को बोली है तो फिर 2 को नहीं देगी, सब लोग टूट पड़ो एकदम से। अरे सब लोग नाबालिग नहीं है, सब लोग बालिग है। कोई व्यवस्था रुकी हुई थी, चलने लगी, तो अब काहे भगदड़ मचाए? भगदड़ मचाए उसी दौड़ में आप अपना भी नुकसान करें। अब कंपनी की छवि खराब होगी जब आप भगदड़ मचाएंगे। तो आप उसको बिल्कुल लाइन से, नियम से आप उस चीज को लें। हर चीज को कंपनी को करना है। वो काम नहीं करेगी कंपनी तो कैसे आपके बीच में वो चीज देगी? तो ये व्यवस्था कंपनी की है, तो हम लोगों को व्यवस्था में सहयोग करना चाहिए। और कहीं अपने आप अपने कान को देखिए। दूसरा कौआ कान लेके के जा रहा है, कौआ कान लेके जा रहा है, आपका नहीं ना लेके जा रहा है, तो आप लोग क्यों परेशान?
अब उसके सिस्टम में इतनी जानकारी आपको लेनी है, उसपे किसी का कोई दिमागी कोई चीजें नहीं जाता कि उस पर आप लोग क्वेश्चन करें। सारा दिन मीटिंग में दौड़ते हैं, लेकिन जो जानकारी आपके अपने कार्यों की है उसको बिल्कुल कोई नहीं करता। उन चीजों को देखें, बार देखें, 1000 बार देखें। क्यों? क्योंकि उन चीजों से आपकी चीज है। अभी किसके एड्रेस कहाँ है, उनके क्या है, वो चीज जो आपकी इधर उधर, वो चीजों को आप मिलाइए, देखिए, लिखिए, वही चीजें हैं, उसमें आप अपना जो है दिमाग लगाइए पढ़ने में, समझने में। तो अब अपनी बात को समाप्त करते हैं। कुछ तबीयत भी आज ठीक नहीं है, इसलिए थोड़ा रुक के बोलना पड़ता है। तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, जो आप अपना कीमती समय दे करके इस मीटिंग की महत्व को और ऊंचाई पर ले जाने का काम कर रहे हैं। और दूसरी चीज कि हमारे जितने भी पैनल में लोग हैं वो आपके सहयोग के लिए, आपकी सेवा के लिए दिन रात कड़ी मेहनत करते हैं। और हमारे आदरणीय जो आपसे रिक्ता मीटिंग की नहीं पूरी करते, पूरी मीटिंग की जो मर्यादा होती है, जो गरिमा होती है, उसका वो स्वयं रक्षा करते हैं, स्वयं उसका पालन करते हैं। और हम लोगों को वही सारा पाठ का अनुश्रवण कराते हैं। हम लोगों को हमेशा सहनशीलता का पाठ पढ़ाते हैं, क्योंकि सरस्वती तभी आती है आपके दिमाग में जब आप विनम्र रहेंगे, नम्र रहेंगे, क्षमतावान रहेंगे, उग्र रहेंगे, तो आपके अंदर स्वस्ति नहीं आती है। तो ऐसे ज्ञान का पाठ इस माध्यम से पढ़ाते हैं हमारे आदरणीय माननीय। तो हम सभी लोगों का धन्यवाद फिर एक बार करते हुए अपनी बात को विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय मिस्टर एल, जय हमारे माननीय अमूल्य जी। थैंक यू सर, थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। विनोद गुप्ता जी प्लीज वेलकम सर, स्वागत है आपका। दलीप कुमार जी स्वागत है सर आपका। दलीप कुमार जी वेलकम सर, स्वागत है आपका। प्रभात गुप्ता जी प्लीज वेलकम सर, स्वागत है आपका। संजीव सिंह जी वेलकम सर, स्वागत है आपका। संजीव सिंह जी वेलकम सर। जय श्री महाकाल। एक मिनट अपना मैं ईयरबड्स निकाल देता हूँ। योगेश जी आवाज आ रही है मेरी? यस सर, क्लियर सर। एक मिनट योगेश जी, मैं थोड़ा सा कुछ कर जाता हूँ। जय श्री महाकाल। मंच पर विराजमान सभी महान हस्तियों, महान गुरुओं एवं महान दावों को हाथ जोड़कर जय श्री महाकाल। 2-3 बातें जल्दी योगेश जी रख देता हूँ। सप्लाई पार्ट में बोलता हूँ सर मैं, क्योंकि सर मेरे हिसाब से 45.95% ही लगभग कंपनी के पास बचा हुआ है। 45% लगभग लॉक करना है सर। पहले वॉलेट में 20.17 है, वो लगभग लॉक है। सेकेंड वॉलेट से सप्लाई आ रही है सर। थर्ड वॉलेट भी 10.81 का 89 लॉक है, और फोर्थ से आ रही 3. संजीव सर आपकी आवाज नहीं आ रही, माइक ऑफ हो गया आपका, आपकी तरफ से लॉग आउट हो गया था। हेलो जी बोलिए सर, बोलिए। जी। तो सर ये अभी 45.95 है लगभग सर, लेस देन 1% मेरे हिसाब से सप्लाई है सर, जो मार्केट में अभी आनी है। बचे हुए सर जो वॉलेट्स हैं स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट वाले हैं, वो तो लॉक ही हैं। एक में 6th वॉलेट में 0.28 पड़ा हुआ है, वो भी लॉक जैसा ही है, 2,80,00,000 का। तो ये सर अमूल्य से थोड़ा सा बताएंगे तो अच्छा रहेगा सर, जो मैंने थोड़ा देखा इसको। और सेकेंडली सर ये है कि अभी कंपनी ने एक तरह से इंसिस्ट किया हम लोगों को टेलीग्राम चैनल पर हम लोग जाएं। सर क्या रहता है, टेलीग्राम और एक्स कम्युनिटी ये दोनों सर लिस्टिंग के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। तो कंपनी जानती है कि अपनी कम्युनिटी एक्स पे यानी ट्विटर पे बहुत कंफर्टेबल नहीं है, तो कंपनी टेलीग्राम के लिए एक तरह से हम लोगों को मोटिवेट कर रही है, कम ऑन दैट। तो उसमें भी 1,26,000 लोग लगभग हैं, तो ज्यादा से ज्यादा कंपनी चाहती वहीं जाए। मेरा मानना है सर, जब भी अपना विड्रॉल स्टार्ट होगा तो एक बड़ी हाइप क्रिएट कंपनी करेगी। देखिए कंपनी विड्रॉल देने आ रही बिल्कुल सही है, पर कंपनी बिजनेस करने भी आ रही है यहाँ पे ना, तो चौतरफा हाइप क्रिएट करेगी। उसको पता है कि उसकी जो सबसे बड़ी कमी थी हम सब कम्युनिटी में, विड्रॉल का इशू था, जिससे नेगेटिविटी मार्केट में बहुत क्रिएट हुई थी। तो सबसे पहले उसने वही चीज को एड्रेस किया हमारे लिए। अब वो चौतरफा हाइप क्रिएट होगी, और मुझे लगता है कि लिस्टिंग भी मे बी अराउंड द कॉर्नर होगा, क्योंकि सर उसका भी कंपनी इस्तेमाल करेगी। सर एक अमूल्य सर से मेरा रिक्वेस्ट रहेगा
कि जब ये 45% ऑलमोस्ट लॉकअप में जाएगी तो कंपनी ने 5% बाइनेंस लॉन्च पूल के लिए रखा हुआ था, तो वो कंपनी कहाँ से जनरेट करेगी? या फिर ऐसा हो सकता है कि जो डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज अभी पैनकेक स्वैप पूल है वो भी बाइनेंस का ही है, तो क्या उसमें इंक्लूडेड है क्या वो? तो एक ही सवाल सर से मेरा है, थोड़ा जानना चाहता था मैं। तीसरा सर अभी यही सबको मालूम करना है कि कब कब कितना कितना और कैसे अपने को मिलना है, तो उसका सॉल्यूशन भी अपने सामने अगले 10 दिन में आ ही जाना है सर। एक मेरा सर स्ट्रॉन्ग मानना है कि कंपनी एमएलएम और ब्लॉकचेन दोनों को अलग जरूर करेगी, क्योंकि सर ये दोनों अलग दुनिया है मेरे हिसाब से। वो कंपनी उस पर नेचुरली अगले 10 दिन में वो भी क्लैरिटी मिलेगी सर अपने को। सर एक और मेरा है सर, आपका माइक फिर बंद हो गया सर। सॉरी सर, हाथ लग गया सर। जो बड़ा वॉलेट सर ने दिखाया अमूल्य सर ने, मुझे ऐसा लगता है योगेश जी कि वो हो सकता है कि अपने जो एसेट्स हैं एनएफटीज के फॉर्म में, देखिए सर ये कहीं ना कहीं तो रिकॉर्डेड है, जितने हमारी कम्युनिटी के एसेट्स हैं वो कहीं ना कहीं तो रिकॉर्डेड है, तो जो कंपनी के इतने सारे वॉलेट्स हैं उन सब में हमारे एसेट्स भी कहीं जरूर दिख रहे होंगे। तो ऐसा हो सकता है कि जो हमारे एनएफटीज हैं, जो इतने हमारे कलेक्टिव्स पड़े हुए हैं, वो एसेट्स कहीं ना कहीं कंपनी दिखा रही होगी, उसी में से एक वॉलेट हो सकता है कि हमारी जो संपत्ति है वो कंपनी के पास है, तो कंपनी के ही वॉलेट में दिखेगी ना सर। और अभी जो कर्ज की बात हो रही थी सर, तो कर्ज तो अडानी अंबानी पर भी है, तो कर्ज वही लोग लेते हैं, बिजनेस तो मोस्टली कर्ज से ही होती है, तो कर्ज कोई जो होता है कोई बड़ी चीज नहीं है सर। मैं शॉर्ट में इसको क्लोज कर देता हूँ मैटर को। और सर जो एयर ड्रॉप वाला मैटर था 3000 वाला, मेरा सर अमूल्य सर बता सकते हैं कि 23 नवंबर जरूर बोला है और 13 सितंबर के बाद नहीं आ रहा, तो मेरे हिसाब से वो एयर ड्रॉप वाला मैटर लगभग क्लोज हो गया है। मुझे नहीं लगता कंपनी अब 3000 टोकन किसी को भी देने की स्थिति में होगी, कि कंपनी के पास शायद वो टोकन नहीं है सर मेरे हिसाब से। अब ये 2-3 बातें थी सर, पर थोड़ा सा सप्लाई वाले पार्ट में मुझे सर का थोड़ा सा कमेंट चाहिए, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मैटर है। कंपनी की सप्लाई लगभग ड्रेन होती जा रही है, और जैसे ही सब ड्रेन होगी, कंपनी देखो सर सारा चीज ना प्लानिंग से किया हुआ है, सारी कंपनी की मतलब ऑलरेडी स्मार्ट प्लानिंग है, इसलिए जो भी कंपनी 2 वॉलेट से रिलीज कर रही है वो ऑलमोस्ट फिनिश की कगार पे है। तो 47.44% जरूर टॉप 10 में दिख रहा है, पर मुझे लगता है कंपनी के कंट्रोल में लगभग अब लेस देन 1% है जो कंपनी देने की स्थिति में होगी। इतनी बातें रखकर सर मैं अपने को विराम देता हूँ, शॉर्ट में रखने की कोशिश की है। जय श्री महाकाल भाइयों को। थैंक यू सर, थैंक यू संजीव सिंह जी। बिल्कुल जो आपकी बातें हैं वो नोट कर ली गई हैं, और मैं अमूल्य सर से पूछना चाहूंगा अगर वो शाम वाली मीटिंग में बताएंगे या अभी बताएंगे, तो मैं उनसे एक बार गुजारिश है। अमूल्य सर। हेलो जी सर। हेलो, इवनिंग में ठीक है सर, थैंक यू सर। संजीव सर, आप शाम वाली मीटिंग में जरूर आइएगा, आपके क्वेश्चन के आंसर और हमारी पूरी कम्युनिटी को ये एक्सप्लेन कर दिया जाएगा शाम को। थैंक यू सर, थैंक यू। जय श्री जगन्नाथ गुरुदेव, आपको चरण बंदन, चरण स्पर्श, आपकी महानता तो क्या कहें, आपने ही सारी जितनी समझ आ, मैं क्वेश्चन करने की स्थिति में हूँ सर, आपके ज्ञान के हिसाब से हूँ, नहीं तो ये क्षमता नहीं थी अपनी, लेकिन थोड़ी थोड़ी समझ सर आपके माध्यम से मिलने लगी है, तो बड़ा आभारी रहूंगा सर आपके, क्योंकि जितने आंसर अपने को मिलेंगे ना सर, अपनी कम्युनिटी के सारा क्लियर हो जाएगा सर। जो आपके माध्यम से ही कुछ कॉलेजेस खुले हैं, तो वहां पे भी मैं एज ए स्टूडेंट जाता हूँ सर, वहां भी कल क्वेश्चंस हो रहे थे, हमने कहा गुरुदेव सबसे अच्छी स्थिति में हम सबको वही मार्गदर्शन करते हैं, और उससे बेहतर कोई मैं बता नहीं सकता। तो बस एक बार जय श्री जगन्नाथ गुरुदेव, और चरण स्पर्श आपको। थैंक यू सर, थैंक यू। संतोष कश्यप जी प्लीज, वेलकम सर, स्वागत है आपका। संतोष कश्यप जी, वेलकम सर। अब मैं इनवाइट करना चाहूंगा हमारे नेक्स्ट मेंटोर, ग्रेट लीडर, ग्रेट पर्सनैलिटी, रेस्पेक्टेड हरजीत सिन्हा जी, प्लीज वेलकम ऑन द स्टेज। स्वागत है सर आपका। हरजीत सर प्लीज, वेलकम सर, वेलकम। जय श्री राधे राधे सर। वेलकम, जय श्री राधे राधे सर जी, मोस्ट वेलकम हरजीत सिन्हा सर जी। वेलकम सर, वेलकम। आई थिंक शायद हरजीत सर कहीं लीव कर गए, वो मीटिंग में नहीं है शायद, वो कहीं फोन वगैरह आ गया होगा या बिजी हो गए होंगे। तो मैं उसी एक्साइटमेंट के साथ इनवाइट करना चाहूंगा हमारे रिस्पेक्टेड समीर सिन्हा जी, प्लीज वेलकम ऑन द स्टेज। वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। जय श्री राधे राधे सर। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। वेलकम 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 सर।
आज तो स्वागतम समीर सर, जय जगन्नाथ। स्वागतम। आज गोवर्धन पूजा है, आप सबको पता है। ये गोवर्धन पूजा तो वो जो गोवर्धन पहाड़ को अंगुली में उठा के इंद्र का काफी गुस्से से बचाया था ना प्रभु कृष्ण ने। गोवर्धन पूजा आज शायद आप सबको याद होंगे। तो आज तो गोवर्धन पूजा है, आप लोग सब प्रभु को याद कीजिए। मुसीबत में भगवान कृष्ण, बालक रूपी भगवान कृष्ण ने अंगुली में पूरा पहाड़ को उठा के बचाया था। तो हमारा भी कई सारा मुसीबत आते हैं, हमारा भी बहुत बड़ा फाइनेंस का प्रॉब्लम्स आते हैं, बहुत कुछ होता है। ये सब से बचने के लिए प्रभु की दया और आशीर्वाद बहुत जरूरी है। हमेशा ये ध्यान पे रखना है, क्योंकि पूरा ब्रह्मांड में जो कुछ दिया उन्होंने दिया है। तो इस ब्रह्मांड में मैं भाग्यशाली हूँ जो मेरे माता पिता के कारण एक जीवन मिला है। मैं उन माता पिता का चरण में मैं याद करते हुए, भक्ति करते हुए मैं इस धरती में जन्म लिया, और प्रभु की असीम कृपा से ये पूरे प्रकृति को सुबह शाम हम इस्तेमाल करने का मौका मिला है, व्यवहार करने के लिए मौका मिला है। और अज्ञानता से जन्म लेने वाला हर व्यक्ति, हर इंसान, खुद करके मैं ही कुछ भी पता नहीं था जब जन्म लिया था। तो आग क्या है, गंदा चीज क्या है, कुछ भी पता नहीं है। तो उसी बालक रूपी जीवन से आज तक हम लोगों से सीखते आ रहे हैं और भी सीखते रहेंगे। इसलिए पूरा जितने भी दुनिया के लोग हैं, ये सब हमारा गुरु है। इनके द्वारा हमने शिक्षा प्राप्त करते हैं, हर रोज हर दिन सीखते हैं। और आज अंत में आके एक जहाँ पे हम बिजनेस कर रहा है, वहां पे अच्छे सद्भावना के लोग, बहुत अच्छे इंसान है, अनुभवी है, और एक अच्छा गुरु हमें मिला है जो ये क्रिप्टो की दुनिया में। हम इससे वंचित थे, जिसके कारण यहाँ पे जितने भी लोग हैं, लाखों करोड़ों का नुकसान हो चुके हैं, क्योंकि हमारे अज्ञानता की बहुत सारे इंटेलिजेंस लोग हमारा फायदा लिया था। वो गरीब और लाचार व्यक्ति, इनकी विश्वास को बहुत बड़ा आघात किया। ये पाप है, सरासर ये पाप है। उसी पाप से मुक्ति मिलने के लिए इसी मंच हमें मिला है, जहाँ पे हमारा मनदीप सर ने और सौरभ जी ने, योगेश जी ने, गिरीश जी ने, 3-4 लोग ने ये यात्रा शुरू कर दिया था। ये मंदिर यहाँ में विश्वास की आधार पे सत्य की एक मंदिर इन्होंने बनाया है। धीरे धीरे यहाँ पे महासंतों, महाज्ञानी चारों तरफ से यहाँ पे जुड़ने लगा, और भी जुड़ेंगे। धीरे धीरे भक्तजन आ गया है। 1000-2000 काल भी 2000 हुए थे। हम तो कह नहीं सकता जो आप यहाँ पे 10,000-20,000 आने के तो हम निमंत्रण दिया है। हम तो खाना बनाया है आपकी सेवा के लिए, प्रभु की प्रसाद आप सबके देने के लिए हम लोग खाना तैयार किया है, प्रसाद तैयार किया है। हम तो जबरदस्ती भक्तों को ला नहीं सकता है ये प्रसाद भोजन कराने के लिए। हम तो यहाँ पे भंडारा लगा दिया, आप लोग आइए, रंग बिरंग के प्रसाद आपको मिल सकता है यहाँ पे, और आपकी जिंदगी बहुत खुशहाली हो सकता है। ये बात तो बिल्कुल पक्का है। तो इसी मंच में जितने भी नेगेटिव लोग यहाँ बच नहीं पाएंगे, आपको मुक्ति मिल जाएगा। रत्नाकर दस्यु का भावना था, ज्ञान के आधार पे नहीं आया था, तो वो लोगों को हर रोज मारपीट करके जिंदगी गुजारता था। सप्त ऋषियों की कृपा के कारण वो वाल्मीकि बन चुका है, रामायण जैसा लिख चुका है। तो हमें भी अगर गलती हुआ है, कोई बात नहीं, हम मनुष्य है, गलती हो सकता है, लेकिन हम सुधारने का रास्ता जो मिलना चाहिए वो यहाँ पे सबके लिए, हम सबके लिए एक सुधारने के रास्ता मिल चुके हैं। यहाँ पे आइए साथियों, सब मिलके आनंद पूर्वक सिर्फ ट्रेजर एनएफटी
और TFT क्या है हमारा जिंदगी में, इससे भी कई बड़ा चीज हमें मिलेगा, बहुत कुछ जिंदगी में। हमें प्रिंसिपल की बहुत जरूरी है, एथिक्स का बहुत जरूरी है। आपके पास ढेर सारा दौलत है, दुनिया को खरीदने का दौलत है, लेकिन प्रेम पता नहीं है, लोगों के प्रति श्रद्धा पता नहीं है, आपकी मन अहंकार से भरा हुआ है। आप क्या करेंगे दुनिया के लिए? चंद दिन के लिए आया है और चला जाएंगे। दुनिया वही रहेगा। कैसे रहेगा? दुनिया प्रकृति के नियम से रहेगा। सुबह सूरज उठेगा, शाम ढलेगा, हवा बहते रहेगा, साइक्लोन होगा, बारिश होगा, कड़ा धूप होगा, ये निरंतर चलते रहता है। वो अपना नीति में चल रहा है। नेपच्यून, प्लूटो, वेनस, यूरेनस, सारे ग्रह अपनी दिशा में निरंतर चल रहा है, ये चलते रहेगा। आप और हम जन्म लेते हैं, कुछ दिनों के लिए यहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी चिंता करते हैं और हम चला जाता है। किसके ऊपर निर्भर करके हम छोड़ के जाता है? प्रकृति के ऊपर। यही प्रकृति चलाता है दुनिया को। हमारा कई पूर्वजों इस दुनिया से चला गया, लेकिन आज भी वही है, आने वाला 1000 साल भी रहेगा। इसलिए हम हमेशा प्रभु के प्रति सदैव, पर्टिकुलर कोई व्यक्ति आध्यात्मिक हो नहीं सकता है। हर व्यक्ति जिसके पास आत्मा है, वही आध्यात्मिक की, वही आत्मा को शुद्ध करना और आगे बढ़ना। हम क्यों इस दुनिया में क्यों आया है, कहाँ जा रहा है, हम पहले कहाँ थे, ये बात हर व्यक्ति, चाहे वो इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, साइंटिस्ट हो, करोड़पति हो, अरबपति हो, जो भी हो, आत्मा का विषय में सोचना, कुछ अच्छा करना, वही सब आध्यात्मिक है। ये मालाधारी, चंदन, ये सब आध्यात्मिक नहीं बोलता, वो संस्कृति है। स्कूल पे जाने के लिए यूनिफॉर्म का जरूरत है, आध्यात्मिक की मंच में आने के लिए एक यूनिफॉर्म की जरूरत है, माला वाला वगैरह, टाई है, ये सब। उससे आध्यात्मिक पता नहीं चलता। आध्यात्मिक उनकी व्यवहारिक जीवन, उनकी सोच, उनकी आचार विचार और उनकी कमिटमेंट, अकाउंटेबिलिटी, ये सारे चीज बहुत जरूरी है। तो चलिए साथियों, ये सारे चीज को लेके हमें आगे बढ़ना है। हमें अगर कोई कुछ देगा, जो देगा वो क्या परिस्थिति में हमको पता नहीं है। हम उम्मीद लगा के बैठा है, वही हमको देगा। देने वाला इस धरती में प्रभु के अलावा कोई भी नहीं है, कोई भी इस धरती में नहीं है, ये जान के रखिए। संरचना जो किया है ना, अब सोचिए, अगर आपको शहद खाना है, अब इस दुनिया में कौन शहद बना सकता है क्या? आप एक बार सोचिए। है इस धरती में कोई ऐसा मनुष्य पैदा हुआ, साइंटिस्ट पैदा हुआ, शहद बना सकता है? वो आर्टिफिशियल बनाएगा, कुछ फायदा नहीं है उसमें, मिठास नहीं है, आनंद नहीं है। नेचुरल शहद मिलने के लिए मधुमक्खी की बहुत जरूरी है। वही एकमात्र मधुमक्खी जो लाखों फूलों में जाके वो अपनी नेक्टर से थोड़ा थोड़ा मधु लाके वो जमा कर सकता है। यही कॉर्पोरेट वर्ल्ड को पता चल गया, हम सब मधुमक्खी है। हमारी बगैर ये दुनिया में ट्रेजर एनएफटी का और ब्लैक रॉक का कितने बड़े कंपनी हो, हम मधुमक्खी है। हम फाइनेंस की दुनिया में अपनी निवेश, अपनी एकता, कम्युनलाइजेशन, अपना कम्युनिटी को पूरा कम्युनलाइज करके हम वहां में निवेश करेंगे, कंज्यूमर बनेंगे, ग्राहक बनेंगे, तब जाके बड़े बड़े कंपनी चल सकता है। हम मधुमक्खी है उसी फाइनेंस की दुनिया में, याद रखना साथियों, ये जानना बहुत जरूरी है। इसलिए हमें अपने मूलभूत प्रिंसिपल को जाने बगैर जिंदगी को हम लोग आगे ले जा नहीं सकता है। जितने बड़े बड़े लोग, पैसे वाले लोग हैं ना, उतनी ही इस दुनिया को बहुत नुकसान कर दिया है। पैसे के अहंकार के कारण, पैसे के दम के कारण कई संप्रदाय को बर्बाद कर दिया, कई सरकार को अनाचार कर दिया है।
इसलिए ये पैसा एक सच्ची ईमानदारी और प्रिंसिपल एथिकल्स का जरिए में लोगों को पैसा आना चाहिए। भलाई कम आ जाए कोई बात नहीं है, लेकिन एक प्रिंसिपल का होना चाहिए। याद कीजिए आप लोग का पूर्वज हो, हमारा पूर्वज हो, और गलत पैसा कभी भी आंगन में आने नहीं देता था। रास्ते में मिले हुए पैसे उठाते नहीं थे, अगर उठा भी लिया किसी ब्राह्मण को किसी मंदिर में दान कर देते। लेकिन हम जब इंटेलिजेंस हो चुके, परिपक्व हो चुके हैं पढ़ाई करके, तब हम सारे जितना वैल्यूज है, हमारा मूलभूत सारे हमारा पूर्वजों ने जो रखा इस दुनिया में, ये पूरा दुनिया में, ये अमेरिका क्या है, यूके क्या है, हमारा देश में लूटने के लिए आए थे इन लोग। ये लोग सोच के हैरान होते थे, अरे इस देशवासियों ने हीरे मणि मुक्ता है, लेकिन फिर उसमें इनका आकर्षण नहीं है। वही हीरे मणि मुक्ता जो है ना, जितने भी अच्छे से जेवरात वो खुद इस्तेमाल नहीं करते, वो प्रभु को चढ़ावा करते थे। प्रभु को, राधा रानी कृष्ण को, जगन्नाथ जी को सजाने में लग जाते थे। उस देश का नागरिक है हम लोग। लेकिन हम कन्वेंट स्कूल एजुकेशन और यूरोप वेस्टर्न का दिया हुआ संस्कृति से हम लोग बिल्कुल अपनी अवधारणा, सोच, विचार हम लोग बर्बाद कर दिया है। इसलिए साथियों, आज सत्य की खोज, सत्य के आधार पे, ये यूरोप अमेरिका ने लोग नहीं किया है। अपने मुद्रा को दुनिया में कायम रखने के लिए यूएस, ये सारे इन लोग का खेल था सेकेंड वर्ल्ड वॉर लाना इस दुनिया में, अपने डॉलर को बहुत आगे ले जाने का। क्या मायने रखता था इंडिया का जो फर्स्ट 1917 में जो 1 रुपया का जो करेंसी आया था, हमारा सामने में कौन थे? लेकिन हमने इनकार कर दिया। स्वाधीनता का बाद ये करेंसी भी चलाने नहीं दिया। हम यूके का क्यों करेंसी चलाएंगे, अपना ही होगा। लेकिन पूरा दुनिया भारत के ऊपर निर्भर है। आज भी बड़े बड़े कॉर्पोरेट कंपनी हमारा देश के अलावा चल नहीं सकता है, हमारा देश में आना पड़ेगा, क्योंकि हम सब चीज लेके चलने वाला देश है। कंप्यूटर भी चाहिए, आध्यात्मिक भी चाहिए, संस्कृति भी चाहिए, सब कुछ। ये देश में जन्म लेना पूर्व जन्मों का अनंत काल की जिस व्यक्ति का सौभाग्य नहीं है, वो भारत में जन्म ले ही नहीं सकता है। जहां पे भगवान कृष्ण राधा वृंदावन में विचरण हुआ है, उनकी रासलीला हुआ है निधुवन में, उस देश में हर व्यक्ति जन्म नहीं ले सकता है। और यहाँ पे जन्म लेके अगर कुछ गलती करता है, यहाँ पे सुधारने का भी मौका दिया गया है। तो साथियों, इसी मंच में काफी महानुभवी, बहुत सारे लोग यहाँ पे चर्चाएं, आलोचना होता है। अंत में एक ही बात कह के मैं वाणी को विराम देता हूं। सुनिए सारी दोस्तों, हमारा मूल्य सार ने, उन्होंने बारीकी से आलोचना किया है। एनएफटी इस विषय को लेकर हम लोग कई बार आलोचना किया है, लेकिन इसी मंच में बहुत सारे लोगों को एनएफटी पता नहीं है, बस नाम सुनते हैं एनएफटी एनएफटी। साथियों, एनएफटी ये जो नॉन फंजिबल टोकन है, फंजिबल का मतलब क्या होता है? जो चीज ट्रांसफरेबल है उसको फंजिबल बोलते हैं, और जो चीज ट्रांसफर नहीं होता है उसको एनएफटी बोलता है। यही एनएफटी, इसको डेसिमल में फैक्टराइज कर नहीं पाएंगे आप लोग, हम लोग कर नहीं पाएंगे। इसको टुकड़ा करने का अधिकार नहीं है। जिसने भी इसको क्रिएट करके ये अनोखा चीज, क्यों ये अनोखा है? क्योंकि यही ब्लॉकचेन में डिप्लॉयड होता है। खास करके उस दिन अमूल्य सर ने दिखाया था, उन्होंने, मैं अभी याद कर रहा हूं, याद ऐसा आ रहा था उस दिन 1-1 हमारा ब्लॉकचेन में उन्होंने दिखाया था अमूल्य सर ने।
1 1 1 1 क्या था, अभी